शांति एक चीज के लिए, पता क्या, सेना का जो एक बार चला जाता है ना, सेना में अनुशासन होता है और वो अनुशासन के बाद ये आरोप नहीं, सेना है वो सेना पे आरोप नहीं। सुनो भाई साहब बोलने का मौका दो। सी जल गया, बल नहीं गया, रेस का घोड़ा लंगड़ा हो गया, उसके बाद भी कह रहा है मोदी मोदी। अरे आपका ही बड़ा सरकार है। 15 लाख वाले कभी ऑफिसों में नहीं गए और 8,500 वाले है वो हर बार 8,500 वाले 25 जगह गए कि हमें 8,500 मिले। आप मानेंगे? और आप जो धर्म की बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री धर्म की बात कल तक करते थे कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा, क्या चंद्रबाबू नायडू को धक्का मार के भगाएंगे कि तुम धर्म के नाम की बात करके आए हो आंध्रा में? मोदी जी को 400 बार हम लोग ने दिया है, पता किस तरह से। अब इनके सीट कितने आए? जीएसटी काटे हम लोग ने उनके। हाँ, जीएसटी काट के मिला उनको। 400 पार तो उन्होंने करा है, जीएसटी काटा। बंदों की गांड फाड़ दी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार। कहाँ से के रहने वाले? हाँ, तो आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ ले रहे हैं तीसरी बार, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की कमान उनके हाथ में है, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे विपक्ष के द्वारा कहा गया था कि इस बार मोदी जी को हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, उन्होंने प्रयास भी किया। उन्होंने झूठी अफवाहें इतनी फैलाए, घर घर जा के इतना प्रचार किए कि हम संविधान बदल देंगे, हम आपका राशन बंद कर देंगे। ऐसा प्रचार विपक्ष वालों ने इतना किए, उसके कारण मोदी जी को कुछ अपने सीटें गंवाना पड़ा और उसका भुगतान आज उसको गठबंधन के द्वारा सरकार बनाने के लिए भुगतना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, गठबंधन चलेगा ये तो चलेगा ही, 100% चलेगा, नहीं चलने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर नहीं चलेगा तो उनकी राज्य में भी सरकारें नहीं चलेगी और उनको राज्य में सरकारें चलाना है तो गठबंधन चलाना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी ने इस बार प्रदर्शन करा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसके प्रदर्शन में मामूली सुधार हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं, हुआ है, कुछ कारणों से हुआ है, लेकिन कहाँ, सिर्फ 2-3 राज्यों में, बाकी तो सुपड़ा साफ है। जैसे अभी कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा गया था कि भाई हम जो है 8,500 रुपये महीना देंगे, ठीक है, और उसके आज जो है आपने देखा होगा फिलहाल कुछ जगह पर महिलाएं जो हैं पर्चे लेकर के खड़ी हैं कांग्रेस कार्यालयों के सामने, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो दे नहीं सकते। मोदी जी ने जो 15 लाख का वादा किया था, एक भी मोदी समर्थक 15 लाख नहीं मांग रहे, लेकिन कांग्रेस ने 8,500 का वादा किया, पूरे कांग्रेस समर्थक उनके पास पहुंच गए। यही तो दिखाई पड़ रहा है, इसमें अब क्या बोल सकते हैं। अगर सरकार बनती तो वो देते? सरकार बनती देते तब की बात है, यहाँ तो बनने के पहले ही जा रहे, उनका आंसर नहीं दे पा रहे, क्या करेंगे करके। तो सरकार तो बात की बात है और वो ख्वाब भी देखेंगे तो भी सरकार नहीं बन सकती। ऐसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं शपथ ले रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो मजबूरी का सरकार बन रहा है इनके। अच्छा, मजबूरी का सरकार कैसे, मतलब भाई आपाई सरकार है इनके अभी, आपाई सरकार। और कांग्रेस अगर सरकार बनाती तो वो कौन सी सरकार होती? अगर बहुमत से आता तो बनते ना। नहीं, अगर कांग्रेस जो है गठबंधन जो है सरकार बनाता तो उस सरकार को क्या कहते? आपने नाम नहीं सुना, जो जीता वो सिकंदर। तो पूरी तरह से जितना चाहिए ना, चाहे कांग्रेस हो। देखो कोई भी सरकार आए उससे तो हमारा ना मोदी जी से कोई गिला शिकवा है, ना आपका राहुल गांधी से गिला शिकवा है। अच्छी सरकार होना चाहिए और हम तो ये चाहते हैं हर 5 साल में सरकार चेंज हो। एक सरकार अगर होता है ना तो तानाशाही बढ़ जाते है। अब अरब कंट्री में देख लो, सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकता। हाँ, इसलिए 5 साल बाद चेंज होना चाहिए, नहीं तो ये भी अरब कंट्री जैसे बन जाएगा। तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है? सुविधा तो बहुत है। तो आप एक बात बताइए, अगर आप उनकी जो सरकार बनते हैं ना, उनकी फैमिली का ही बनता है, बाहर वाले नहीं कर सकते। हमारा देश तो राजशाही है, वो राजशाही है, ये लोकतंत्र है है ना भाई, ऐसे ही बन जाएगा अगर एक सरकार रहेगा तो। अब एक बात बताइए, एक सरकार रहेगा, ईवीएम पे जो आरोप लगा करते थे, सुनिए, ईवीएम पे का दोष देने से कोई वो नहीं है। ईवीएम का जो वो देता है ना, वो गलत है। अगर ईवीएम में गलती होता ना मोदी जी पिछले साल जीत सकते थे। अगर ईवीएम के गलती होता ना राहुल गांधी जी इतने सीट लेके आए। मोदी जी ने जो है कुछ गलती करे हैं, इनकी वजह से इनकी सीट कम आई है। ठीक है, क्या लगता है मोदी सर जो है धर्म का राजनीति करा है, इसलिए तो। धर्म का राजनीति औरों ने नहीं किया? कहाँ से करा भाई? क्या
एक बात बताइए, धर्म के आधार पर वक्फ बोर्ड को जमीनें दे दी जाती थी। अब तो पता नहीं कितनी बातें निकालोगे। अब जो रियल बातें होते हैं ना, रियल बात है, धर्म के आधार पर वक्फ बोर्ड को जमीनें दी गई। उन्हें क्या बोलना है बताओ। 40,000 हिंदू, 40,000 मुस्लिम को और 1 करोड़ कितने लोगों को डरवा रहा है बताओ। कैसे डरा रहा है? बोला मंगलसूत्र छीन जाएगा, ये क्या? उनके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है जो पैसा है अमीरों का पैसा लेकर के एक समुदाय में बांट देंगे। मेरा तो इतने उम्र नहीं है, फिर भी मैंने जिस चीज़ देखा हूँ हिंदुस्तान के अंदर, शायद हमारा जो नस्ल आएगा ना, जो भी कौम के हो, वो भुगतेगा। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस सरकार, जो मोदी सरकार 10 साल रही है, इसने कार्य नहीं किए क्या? मतलब इसने भेदभाव किया है, आपको लगता है? भेदभाव करे। अच्छा, कैसे भेदभाव? क्या मकान नहीं मिले प्रधानमंत्री आवास योजना से? भेदभाव करा नहीं है। नहीं, आवास मिले नहीं मिले? आपको भी तो पता होना चाहिए। हमें पता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं, आप अपना बताइए। हम अगर मीडिया पे सच बात बताएंगे ना, दिखाता नहीं है। ये कांग्रेस ने सारे चीज़ पास करके गया और ये राज करके गया। मोदी जी ने क्या करा पता है? हमेशा हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया, मुसलमान को टारगेट बना के हमेशा बेवकूफ़ बनाया। वो जो कांग्रेस क्या करती थी, मुसलमान को टारगेट बनाया हमेशा। अगर मुसलमान अगर इतना बेकार होता या खतरा महसूस होता, हम मिलके ने, मैं जहाँ रहता हूँ ना, 80 घर हिंदू का, हम अकेला मुसलमान है, बताओ। और जहाँ पे 80 घर मुसलमानों के, वहाँ अकेला अगर हिंदू का, वहाँ पे क्या कहना चाहिए? वहाँ भी सुरक्षा है, सुरक्षा है। लेकिन मेरे गांव में एक हिंदू है और मेरा पूरा गांव मुसलमानों का है। बिल्कुल सुरक्षित रहता है। उसको 2 बार मकान दिलवाया मैंने, प्रधानमंत्री आवास और लोहिया आवास। ये तो कह रहे हैं, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो है एक समुदाय को ही केवल सुविधाएं दी जा रही हैं, दूसरे समुदाय को दी नहीं जा रही है। नारा उनका, प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का है। आपको लगता है उन्होंने काम किया है? लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ना उन्होंने सबका विकास किया, ना सबका विश्वास जीत पाए। कैसे भैया? अगर सबका विश्वास जीत पाए होते तो अयोध्या के अंदर आप देख लीजिए, 60,000 वोटों से पटखनी दिया अयोध्या के लोगों ने। पूरा अयोध्या मंडल, बांदा, हमीरपुर, जितनी भी वहाँ लोकसभा हैं, सारी लोकसभा हार के आ रहे हैं। आप यहाँ माफियाओं वाली बात करते हैं, जौनपुर, गाजीपुर, मछली शहर, सारी जगह से समाजवादी पार्टी जीत करके आई है। हाँ, ये है। और अभी का आंकड़ा बता रहा हूँ, 217 सीटों पर, मैं विधानसभा वार बता दूं आपको, 217 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत के आई है। इस हार को आदरणीय योगी जी स्वीकार करेंगे? इस हार को 217 विधानसभाओं पर हार जाना यानी आपका अल्पमत में चले जाना है, आप मानेंगे? और आप जो धर्म की बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री धर्म की बात कल तक करते थे कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा, क्या चंद्रबाबू नायडू को धक्का मार के भगाएंगे कि तुम धर्म के नाम की बात करके आए हो आंध्रा में? उन्होंने सुनो, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर नहीं होने दूंगा। तो फिर उन्होंने क्यों कहा 5% आरक्षण दूंगा? आज परसों का बयान दिखाऊं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का? क्या कहोगे फिर? सवाल करो। उत्तर प्रदेश का नहीं, मोदी ने क्या कहा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एनडीए के घटक दल हैं, और घटक दल हैं तो उनको उनकी बात माननी पड़ेगी, और नहीं मानेंगे तो आत्मनिर्भर नहीं है, अब धर्म पर निर्भर हैं। तो हाँ, मैं तो विरोध करता हूँ धर्म के नाम पर किसी आरक्षण का, मैं खुद विरोध करता हूँ। यहाँ सभी धर्म, सभी मजहब के लोग रहते हैं। ये हाथ से मिलकर, हिंदू और माँ से मिलकर हम जो शब्द बनाए, हम सब ने देश को मजबूत किया है और हम सबका देश में योगदान है। तो आपको क्या लगता है सरकार चल पाएगी, नहीं चल पाएगी? 5 नहीं, मैं तो उम्मीद करता हूं, प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं तीसरी सरकार बनाने की, और पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने, प्रधानमंत्री जी आपको ना, आपके बुलडोजर वाली संस्कृति को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है। आप उस पर, और आपके जो वहाँ बुलडोजर के सम्राट हैं, वो इस बात पर माफी मांगेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से। अच्छा, बुलडोजर की कार्रवाई सही नहीं है? बुलडोजर की कार्रवाई सही होती तो अयोध्या में हार जाते। ये हार जीत एक अलग होता है। में हार जाते। ये मेरी बात, आदमी जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसको आप सही नहीं बताते क्या? एक बात बताइए, एक आरोपी खुलेआम दंगा करता है, अगर कोई आरोपी है तो उसको क्या ताज दिया जाएगा? ताज देंगे? बुलडोजर जाति मजहब धर्म देख के चलता है। बुलडोजर सब, विकास दुबे क्या था? विकास दुबे क्या बुलडोजर चलाता, वो जाति धर्म देख करके चला? ब्राह्मणों को तो उत्तर प्रदेश में बहुत टारगेट किया गया है, अगर ये बात मुझ पर कह रहे हो तो। अच्छा, ये ब्राह्मणों के अंदर हाँ बहुत टारगेट किया गया है, और उसी का नतीजा आप दिल्ली, अयोध्या में ब्राह्मण है, वहाँ से चुनाव हार के आना, इलाहाबाद में चुनाव हार के आना, ये उसी का नतीजा है। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई साहब, मेन कहने की बात नहीं है, इनको बोलो खड़े रहे, इनको बोलो खड़े रहे, है कि नहीं? जाए नहीं 4 तालियां बजा के, ठीक है? आप क्या पूछना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर जो चला है धर्म के आधार पर चला। देखो, कोई धर्म के आधार पे नहीं, वहाँ हिंदुओं के भी बुलडोजर चला था और भाइयों के लोगों के भी चला था। सभी के ऊपर एक नज़र है, सिर्फ इनके फ़र्क ये है समझने का। समझदारी जब इंसान की खराब हो जाती है तो उल्टा सीधा सोचता है वो,
तो आपको क्या लगता है कि योगी बाबा का जो प्रदर्शन रहा है इस बार, इसको योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है कि उनकी जो सरकार है उसकी वजह से जो सीटें कम आई हैं? उनकी वजह से सीटें कम नहीं आई, ये धोखा दे के पब्लिक को झूठे पर्चे बांट के 8-9 हज़ार रुपए हम 5 तारीख से दे देंगे, उस आधार पे ये गुमराह हो गए और वहां पे पहुंच गए कि पैसे दो। क्या कह रहे हैं? सुनिए, ये भाई की 1 लाख सुन तो लो। 15 लाख वाले कभी ऑफिसों में नहीं गए और 8,500 वाले है वो हर बार 8,500 वाले 25 जगह गए कि हमें 8,500 मिले। इस भाई ने 1 लाख की बात बोला, 1 लाख की बात बोला ना, ये तो जुमलाबाजी करा है। मोदी जी ने भी तो जुमलेबाजी नहीं की भाई, फार्म भर के दिए थे बकायदा। मैं कह रहा हूँ जब मोदी जी, बात तो सुनिए, सरकार सुनो सरकार है उनकी काफी राज्यों में, तो वहां दे सकती है। मोदी जी जुमलाबाजी कर सकता है तो राहुल गांधी क्यों नहीं करता? अब युवा, अब देखो भाई साहब, युवा अब जाग चुका है, कोई भी जात धर्म का रहे उनको रोजगार चाहिए। ये जो मोदी योगी जो है ना, रोजगार जब आदमी कुछ काबिल नहीं होगा तो गवर्नमेंट किस किस को देगी, ये बताओ ना, किस किस को देगी? भी अभी जितने मेहनत लाता है, नहीं कि रोजगार सरकार से चलती है। जितने भी अंकल जी आप बोले रोजगार, जितने भी सरकारी संस्थान थे, जितने भी सरकारी कंपनी थी, आज अभी देख लो नवरत्न कंपनी का हालत क्या है, BSNL का हालत। जब जियो जीरो से हीरो बन सकता है तो BSNL क्यों नहीं? क्या कहते सरकार कंपनी है। NTPC का देखो क्या हालत है, INOC का देखो क्या कंपनी। ये जो अब युवा जाग चुका है, युवा को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, आपकी जाति धर्म में नहीं फंसने वाले हैं। इसी तरह यूपी का जो युवा है ना, वो जाग चुके हैं। क्या कह रहे? जाति धर्म पर चुनाव ही नहीं हुआ इस बार। देखिए बता देता हूँ आपको, 2014 से पहले SSC की भर्ती निकलती थी 50,000, ग्रुप डी की रेलवे की भर्ती निकलती थी, ITBP की भर्ती निकलती थी, DRDO की भर्ती निकलती थी, ठीक है, नगर पंचायत की निकलती थी, नगर सेवक की निकलती थी, पोस्ट ऑफिस की निकलती। 2014 के बाद कितनी भर्तियाँ निकली ये हमें बता दीजिए। जितना नाम दिया इसमें कितने भर्तियाँ निकल 2014 के बाद? आज कह रहे हो कि 15 लाख। आज मोदी जी को उनकी औकात याद आ गई। बहुत 400 पार करते थे ना। एक मिनट, आज उनका क्या हाल हुआ? एक सूट पहन के वो 3 जगह जा रहे हैं। पहले हर घंटा में 400 पार तो मोदी जी को दिया है हम लोग ने, पता कैसे दिया? एक मिनट बात सुनो, मोदी जी को 400 पार हम लोग ने दिया है, पता किस तरह से? अब इनके सीट कितने आए? GST काटे हम लोग ने उनके। हाँ, GST काट के मिला उनको। 400 पार तो उन्होंने करा है, GST कटवाया है हम लोग ने। तो उन्होंने तो कहा 400, सुनो उनके द्वारा तो कहा गया 400 पार अगले बार के लिए। जो है ना, रेस की घोड़ा जो होता है ना, लंगड़ा घोड़ा जो होता है ना, रेस के काम नहीं आता। ये सरकार लंगड़ी हो चुके हैं। ये 3 महीने बाद देखना इनकी सरकार गिनने वाली है। तो इंडिया गठबंधन आएगा और क्या? अच्छा, इंडिया गठबंधन कौन सा रहेगा? मोदी जी के तो ऐसे, ये तो बैसाखी की सुनो, ये तो बैसाखी की सरकार है, वो कौन सी सरकार रहेगी? वो तो बिल्कुल ये बनेगी, बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे? गठबंधन बड़ा रखा गया है, लेकिन NDA में भी 38 घटक दल है ना, वो भी तो बड़ा दल है। तो इसको कैसे कर सकते हो कि ये चलेगा वो नहीं चलेगा? आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन अगर आता तो कुछ देश के अंदर बदलाव होता? बहुत बदलाव होगा सर। सब युवा वर्ग है उसमें, युवा क्या कह रहे? कहीं से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आज क्या होगा? आज 14 साल से कितने IITs बने, कितने एम्स बने, आप देखिए। कितने बने इसमें? कितने बने? एम्स कम से 16 एम्स बनाए हैं, 16 एम्स बनाए। कुछ बनाया ही नहीं है, कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया कांग्रेस ने। एक मिनट को भैया, एक मिनट को 14 के बाद सुनो दुनिया मेरा 1996 में मेरा इसको जवाब देता हूँ। मेरा 1996 डेट ऑफ बर्थ है। 2014 के बाद हमको आज़ादी मिला है। 2014 के बाद हम जींस नहीं पहनते थे, शर्ट नहीं पहनते थे। क्या बात करते? 5 का नाम बताइए, 5 का नाम। रुक जाओ, ये कह रहे हैं कि 5 दुगुना हो गई। क्या कह रहे? 8 साल का दुगुना 10 साल में हो गया। क्या ये कह रहे हैं? हाईवे, अरे एक बात पे ऐसे फिर दूसरे पे भाग रहे। एम्स की बात के 10 साल में दुगुना। ओए एक मिनट, एक एयरपोर्ट डबल, 60 के बदले 10 में डबल। 8,500 की बात करता हूँ, उनका जवाब देता हूँ। 8,500 रुपए क्या कहना है? बात का 1 लाख की बात है। राहुल गांधी ने बोला कि हमारी सरकार बनती है तो
8,500 और 1 लाख रुपए दिया जाएगा। सरकार बनी नहीं है, विपक्ष में अभी है। जब सरकार बनेगी तो 8,500 1 लाख रुपए लेना। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, एक मिनट आप एक मिनट सुनो। अरे सुन तो लो भैया, एक बात बताओ, एक तरफ तो तुम कह, अरे रुक जाओ यार, तुम्हें एक बात बताइए, एक तरफ तो तुम कह रहे हो रोजगार, अगर 8,500 रुपए तुम्हें मिलेगा, बात समझना, तो तुम रोजगार के लिए जाओगे क्या? यार 8,500 किसके लिए है? महिलाओं का खत्म बोला है। महिला का मतलब अभी आदमी किसके लिए कमाता है? लो, जो आदमी किसके लिए कमाता है? गरीब का मैंने बोला 2019 में नरेंद्र मोदी जी बोला हर आदमी को 15 लाख मिलेगा खाते में, 1 रुपया नहीं मिला, एक रुपया भी नहीं मिला। और अमित शाह कहता है ये जुमला है। तो ये प्रधानमंत्री जो पूरा देश चला रहा है तो वो जुमला हो गया। ये जो 8,000 रुपए मैनिफेस्टो में 15 लाख लिख रखा, मोदी साहब मैनिफेस्टो में लिख रखा 15 लाख। नहीं, एक मिनट, झूठ क्यों बोला वो? मैं कह रहा हूँ, सुनिए, बात तो सुनो। 15 लाख मिला है, 15 लाख मिला है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड बना है, 370 आए, 15 लाख मिल गया। राम मंदिर, अरे चाचा भाई क्या कह रहे हैं? राम मंदिर, सुनो एक मिनट, बोलने तो दो। 15 लाख मिल गया। आयुष्मान भारत कार्ड 5 अरे बोलने के अंदर हल्ला करे कुछ है, सरकार तो बन चुकी है। मंदिर बना इसलिए अयोध्या से भगाया गया तुमको भाई। फैजाबाद आ रही है, अयोध्या नहीं आ रही है, अयोध्या नहीं आ रही है, ध्यान रखो। अयोध्या लोकसभा नहीं है। फैजाबाद आ रही है। अब हम बोलेंगे भाई, वो 2019 का इलेक्शन देख के आए हो। फैजाबाद लोकसभा सीट है, अयोध्या नहीं आ रही है। बंदों की गांड फाड़ दी। कौन सा लोकसभा, अयोध्या लोकसभा सीट है? पहले एक बात जवाब दो। तो फैजाबाद बोलो हारा, अयोध्या नहीं रहा। 1,04,000 अयोध्या में समाजवादी पार्टी हारी है। विधानसभा है, अयोध्याबाद विधानसभा है, पता है। ये मोदी बगैर झोला उठाएंगे, चल लेंगे मोदी के साथ। बोलने का मौका रस्सी जल गया, बल नहीं गया, रेस का घोड़ा लंगड़ा हो गया, उसके बाद भी कह रहा है मोदी। अरे आपका ही बड़ा सरकार है। एक मिनट, आज से मोदी शुरू हो गया, 7 बजे के बाद तुम्हारा भी मोदी हो गया। ये पेशाब मत पीजिए, गाय का मूत मत पीजिए, इंसानियत वाला बात कीजिए। 7 बजे के बाद, आज 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद क्या इनके प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? इनसे पूछना। प्राइम मिनिस्टर एक मिनट, हाँ भाई ये सुनो, इनके द्वारा ये है कि भाई 7 बजे के बाद आज प्रधानमंत्री मानोगे नहीं? बनेगा, मोदी जी बनेगा, माना कौन कर रहा है? आप पाइस बनेगा। एक मिनट सुनो, बैंकों में जाके बोलना नगड़ा घोड़ा है हमारा प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री नगड़ा है। 22 साल का युवा को मोदी बेरोजगार कर रहे, रिटायरमेंट दे रहे हैं, और 75 साल का बूढ़ा आदमी मोदी जी बोलने का एक मौका बाबू और दो। नहीं, एक मिनट सुनो। प्रधानमंत्री होकर 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। 22 साल का युवा यदि बेरोजगार होगा तो वो क्राइम करेगा। सेना का अग्निवीर जो योजना लाया है, 22 साल में यदि वो बेरोजगार होगा, उनके पास रोजगार नहीं रहेगा, और 4 साल जो वो सेना में जिस टाइप से लाइफ जिएंगे, उनके पास फिर रुपया नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा? क्राइम करेगा, छीना झपटी करेगा, डकैती करेगा नहीं करे, लाखों के 4 लाख 5। एक मिनट, एक चीज बता दूं, सुनो मेरी बात, एक मिनट, ओए 1 मिनट शांति। एक चीज के लिए, पता क्या, सेना का जो एक बार चला जाता है ना, सेना में अनुशासन होता है, और वो अनुशासन के बाद ये आरोप नहीं, सेना है वो सेना पे आरोप नहीं। सुनो भाई, अनुशासन से पहले आदमी को क्या चाहिए? खाना चाहिए। सुनो 1 मिनट रुक जा, अरे बोलने दो, सेना पे आरोप नहीं। भाई ये कह रहे हैं कि सेना में जाने के बाद जो 4 साल की वैकेंसी के बाद जब बंदा अपने घर आएगा, वो छीना झपटी चोर कतरा बनेगा। एक बात बताओ भाई साहब, अरे इनकी सुनो, पहले इनकी सुन लो, आराम से सुन लो। चलो ठीक है, देखो 4 साल नौकरी करेगा, 4 साल नौकरी करने के बाद उसको 45 लाख की रिटायरमेंट का तो नहीं मिलेगा। सुनो भाई साहब, सुनो मेरी बात सुनो। आज तुम यहाँ पे फुटपाथ पे रेडी लगा लो, अगर कोई माइका लाल तुम्हारा इंश्योरेंस करा के दिखा दे, मुझे बता दो, सेना में अगर 4 साल में लड़का आता ना, उसे गार्ड की नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, बैंक की नौकरी, और 45 लाख का, चलो तुम अपना बिजनेस कर रहे हो ना, तुम्हारे में दम है, ESI फंड, PF, बोनस टैक्स, सर्विस टैक्स दे सकते हो। और जो कहते हैं ना, और जो ये भाई साहब कह रहे हैं ना, ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना, अयोध्या में बीजेपी आ रही है, अरे नहीं, ये तो बता दो भाई साहब,
आज अयोध्या होता, अयोध्या एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे वेद प्रकाश गुप्ता जीता हुआ है भाजपा का, ये कहते हैं फैजा। एक बात ये देखो, आपने बोला अयोध्या में आ रही, अयोध्या नहीं आ रही, वो फैजाबाद आ रही है। पहले अपने को पहले अरे मेरी बात सुनो, ये भाई कह रहे हैं फैजाबाद का नाम, अरे सुनो फैजाबाद का, ये कहते हैं फैजाबाद का नाम बदल गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया। सुनो मेरी बात सुनो। अरे सुनो तो सुनो, ये कह रहा है, ये भाई कह रहा है, ये कहते हैं फैजा, अभी लोग सुनो मेरी बात, हाँ अरे सुनो मेरी बात, इन भाई को बताओ, ये कह रहे हैं कि नाम नहीं बदला, वो नहीं बदला, विधानसभा सीट है, आप कैसे बात कर रहे हो? ये सुनो, एक मेरी बात सुनो, ये भाई साहब आ रहे हैं, ये भाई साहब आ रहे हैं, इनको गिनती के 10 जिले के नाम पता है, जैसे एटा, इटावा, कासगंज, मथुरा, बदायूं, सहारनपुर, दम है जो मिल्कीपुर, इन्हें एटा, इटाया, कासगंज, मथुरा, बदायूं, महासरास, वो जालौन, औरैया, झांसी पता है, इन्हें ये नहीं पता मिल्कीपुर कहाँ पड़ता है, भद्रौली कहाँ पड़ता है, बीकापुर कहाँ पड़ता है, अयोध्या कहाँ पड़ता है, मुझे सलोन पता, सरैनी पता। चलो, अरे इन्हें तो ये भी पता है, इन्हें ये पता है महमूदाबाद कहाँ पड़ता है, सीता कहाँ पड़ता है भाई साहब, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर। अरे ये सुनो भाई, मोहम्मदाबाद गाजीपुर में बनता है, और मैं कह दूं सीतापुर में भी बनता है, तो हर जगह की विधानसभा अलग होता है। अमापुर, पटियाली, एटा में तो सफाई भी, एटा में तो सफाई, माऊ का और सब कुछ बढ़ता है, करहल बढ़ता है, क्या नहीं, मैनपुरी सब जिले में आते हैं। ये कहते हैं अयोध्या का नाम ये कहते हैं बताए अयोध्या, फैजाबाद का नाम बदल गया। अरे नाम बदलने, ऐसा नाम बदलने से पहले अपने नाम को बदलने ज्यादा। अब आने वाले चुनाव में जो भी है ना, उसको विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, यूपी में बीजेपी को अच्छा से सबक, पूरा देश में सबक सिखाया जाएगा। इस बार भी देखो ना, अभी जो बैसाखी का सरकार बना है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का लेकर के, अब ये देखो अपनी तरफ से तो मनमानी नहीं करेगा। अभी जदयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता का, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता का सुन लो, क्या दोनों बैसाखी ले ले, सरकार बना पाएगा? अरे भाई साहब, दोनों बैसाखी, अरे सुनो ना, अरे यार ये इन्होंने बड़ा पॉइंटेड, एक मिनट भाई, एक मिनट, इन्होंने जो बात कही है भी कम रहेगा। चंद्रबाबू नायडू देने के बाद ही तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का अब क्या हो, तो भी नहीं बनेगा, तो भी नहीं बन सकता। जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्या कह रहे हैं, दोनों देने के बाद भी इनकी सरकार नहीं बनेगी। भाई साहब 400 का हवा निकल गया ना, 400 का हवा निकल गया, 400 खेलते रह गए उसमें। 400 का हवा, एक मिनट को सरकार, एक मिनट को 272 नहीं, मुस्लिम आरक्षण खत्म करोगे, मुस्लिम आरक्षण, उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिला, आरक्षण देगा, वो आर्थिक आधार पे देगा आरक्षण खत्म करेंगे, और चंद्रबाबू नहीं देगा। करते हैं आंध्रा में, बात सुनिए, चंद्रबाबू आंध्रा में उसका समर्थन करते हैं, मुस्लिम आरक्षण, इसी पे चंद्रबाबू सीएम बन रहे हैं वहाँ के, और केंद्र में ये उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, ये मुखालफत में। उन्होंने, मोदी जी ने कहा है धर्म हुआ है कि आप ये बात खुद मानते हैं कि नहीं? डाउन हुई है, सरकार डाउन हुई है, लेकिन आप ये बताइए, उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे, उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को, ओबीसी जातियों को, मुस्लिम जातियों का आरक्षण है ना, बिहार में भी नीतीश समर्थन करता है, चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन कर रहे हैं, और दोनों विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं।